क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा मेन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पीएटी 2023-24 की मेरिट सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कथित अनियमितताओं के विरोध में संयुक्त छात्र संगठन ने एलएस कॉलेज से कुलपति आवास तक मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि मेधावी अभ्यर्थियों के साथ इंटरव्यू में पक्षपात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मेरिट सूची की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे इन मांगों को लेकर? ये हम लोग की संघर्ष की आगाज है और हम लोगों ने पूर्व से भी आवाज उठाया था। पैट 23-24 के मेधा सूची में जो गड़बड़ियां आई, जो बिहार विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के सामने मेधा सूची आया, उस पर सभी ने आवाज उठाया। ये मेधा सूची त्रुटिपूर्ण है। हम लोगों ने लिख के भी दिया, आम छात्रों ने आवाज उठाया और कुलपति महोदय के द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से मौखिक रूप से कहा छात्रों से मिलकर कि अगर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि अगर मेधा सूची में हुआ है तो हम 1 सप्ताह के भीतर उसको जांच कराकर उसको फिर से हम लोग सुचारू ढंग से आप लोगों के सामने लाएंगे। बच्चों का मेरिट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन 1 सप्ताह क्या, आज 3 सप्ताह से अधिक बीत गए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति महोदय का रवैया विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति इनका सही नहीं है। जिसके पश्चात हम लोगों ने संयुक्त छात्र संगठन के साथियों ने एकत्रित होकर आज मशाल जुलूस निकाल कर इनसे ये कहना चाहते हैं 3 सप्ताह का समय दिए, अब 3 दिन का समय नहीं देंगे। 22 तारीख से आपने जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराने का जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको अविलंब आप वापस लीजिए। जब तक इस पूरे मेधा सूची का जांच होकर निष्पक्षता के साथ फिर से छात्र छात्राओं के बीच में जो संपूर्ण मेधा सूची है मेरिट वाले बच्चों का, उसमें गला नहीं काटा जाए, मेरिट वाले बच्चों का मेरिट पे कुठाराघात नहीं हो, वो मेधा सूची जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इस मेधा सूची पे नामांकन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लड़ाई का आगाज है, आप संभल जाइए और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सुधर भी जाइए, क्योंकि हम लोगों ने गांधी के रास्ते पे चल के एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे के तहत हम आप लोगों से और आपके प्रशासन से विनती करते रहे हैं, लेकिन विनती और याचना का समय चला गया है। लड़ाई अब आर पार की है। जब तक मेधा सूची को आप सुचारू ढंग से उसे ठीक नहीं कर लेंगे, मेरिट वाले बच्चों को उसमें जगह नहीं देंगे, रोस्टर नियमावली के सही से अनुपालन नहीं कराएंगे, तब तक इस मेधा सूची को हम लोग बिल्कुल किसी तरीके से किसी भी मेधा सूची के बराबर नहीं खड़ा कर सकते हैं, न मानते हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं 22 तारीख की नामांकन को प्रक्रिया को अविलंब रोकिए और पहले इस पूरे रिजल्ट प्रक्रिया का आप जांच कराकर और दोषियों पे कठोर कार्रवाई करके छात्रों को न्याय दीजिए, तब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। नहीं तो कुलपति महोदय भूल जाइए, यूपी से आके बिहार के छात्रों को उसके मेरिट से और उसके कैरियर से जो खेलने का आप काम कर रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। यहाँ का छात्र ऑर्गेनाइजेशन जग चुका है और एकजुटता के साथ सब तटस्थ है। आपसे लड़ाई आर पार की होगी। चंदन यादव, छात्र नेता।
रिजल्ट आया जो मेधा सूची आया है उसमें पूर्ण रूप से पूरा गड़बड़ी है और जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको संघर्ष करना पड़ रहा है अपने हक के लिए और 6 नंबर और 5 नंबर उसको दिया जा रहा है उसको जानबूझकर उसको फेल कर दिया जा रहा है और बैकडोर एंट्री के माध्यम से आप नामांकन ले रहे हैं। तो वीसी साहब को ये चेतावनी दिया गया है इस कार्यक्रम जो आक्रोश के माध्यम से जो कि 22 तारीख से उनका जो नामांकन लेने का प्रयास कर रहे हैं और जब तक ये जो मेधा सूची में जो गड़बड़ी हुआ है उसमें अगर निष्पादन नहीं किया जाता है अगर उसमें अगर सुचारू रूप से अगर सही से अगर उसका नहीं आप करते हैं तो उसके बाद 22 तारीख से नामांकन आप नहीं करा पाइएगा। उसके लिए पूरा छात्र संगठन जाग चुका है और आपको अब छात्र संगठन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या परिचय हुआ आपका? अंकित कुमार किशन 2 साल से रिजल्ट के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। 2 साल से प्रक्रिया कंप्लीट नहीं और रिजल्ट आने के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। हम लोग अपना आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कुलपति महोदय से मिले थे और वो बोले थे 1 सप्ताह के अंदर कमेटी गठित करके और इस मामला का निष्पादन करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ना कमेटी का गठन हुआ ना हम लोग का मामला का निष्पादन हुआ, सिर्फ लिपापोती करने के लिए झूठ का आश्वासन दे दिए और ठग रहे हैं हम सबका जीवन इसमें असमंजस में बना हुआ है और आगे इसीलिए हम लोग आगे लड़ाई रखे हैं और आगे जारी रखेंगे जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाता है। अविनाश, भूगोल विभाग। विरोधी